रोज़ाना सुबह मेरे लिए एक स्ट्रगल ये होती है कि वाइल आई हैव टू डिसाइड कि मैंने क्या पहनना है, साथ साथ रंग चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इफ़ आई लुक एट समथिंग वेरी ब्राइट तो मुझे लग रहा होता है कि कैन आई कैरी इट और नॉट। फिर आप पूरा दिन के सोचते हैं कि भाई मुझे अपने शो के बाद कहाँ कहाँ जाना है, क्या मैं उस वहाँ की सेटिंग में ये कलर चल सकता है या नहीं। एंड प्लस आपकी स्केड्यूलिंग कैसी होगी। अगर तो आपने कोई मार्केट विजिट में जाना है और आपको पता है कि आपने एयर कंडीशनड ऑफिसेज और रूम से बाहर निकलना है, तो फिर आप सोचते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट कौन से कलर्स उसमें बेहतरीन रहेंगे। ख़ास तौर पे पेस्टल कलर्स, लाइटर कलर्स, सफ़ेद रंग, ये इस वक्त आपके दिल को बहुत भा रहा होगा। और साथ साथ खुले कपड़े यानी जो मटेरियल्स हैं वो भी आपका दिल चाह रहा होगा कि कोई विस्कॉस, कोई आप आर्टिफिशियल इस तरह का जो क्रिएटेड मटेरियल होता है वो ना पहने, क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्प्शन और ख़ास तौर पे आपकी स्वेट एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। तो आइए हमने सोचा कि इसी बारे में बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी कि जब मैं आपको बताऊं, जब मैं हज पे जा रही थी तो मुझे अबाया जब लेने थे, उसमें भी मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था। तो उस वक्त कराची में भी हीट वेव चल रही थी टू इवन लुक एट अ ब्लैक अबाया, क्योंकि हमें कहा जा रहा था कि वहाँ बहुत गर्मी होगी। और आपको याद होना चाहिए कि जो गहरे रंग है, चाहे वो गहरा नीला हो, गहरा हरा हो और ख़ास तौर पे काला रंग, ये एक ही मटेरियल क्यों ना हो, हल्का मलमल का मटेरियल क्यों ना हो, ये रंग ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करता है। तो आइए ज़रा इस तरह की कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर बात करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ कलर ऑन हीट एब्जॉर्प्शन। तभी आपको कहते हैं कि भाई कुछ लोगों को देख के, कोई रंग देख के, कोई काला रंग देख के आपको देखते ही कुछ फीलिंग ऐसी आ रही है कि भाई ये वाला रंग नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे स्टूडियो में जो मेरी मेहमान है उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत सा रंग पहना हुआ है। द मोमेंट आई सॉ हर आई वाज लाइक ओके, तरोताज़ा हो गए हम सारे इस कलर को देख के। हमारे साथ मौजूद है ज़ोहरा ताहा जिंदानी, जो कि एक ब्लॉगर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, और आज उन्होंने अपने ही ब्रांड का ये खूबसूरत सा रंग, खूबसूरत सा अंसाम्बल पहना है। हाउ आर यू ज़ोहरा? क्या हाल चाल? अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारा, बिकॉज यू हैव अ क्लोथिंग ब्रांड, व्हाट आप करेंगे? मैं तो कल मॉल गई थी टू पिक अप क्लोथ्स फॉर माय शो, और मुझे लग रहा था सिर्फ हल्का रंग दिखाओ भाई, गहरा रंग नहीं देखा जा रहा इस वक्त। Right now, of course, people are going for more pastel colors, lighter colors, क्योंकि उसकी जो heat absorption होती है वो relatively बहुत कम होती है, so you feel less hot. Yes. But a lot of colors, जैसे कि for instance लोग बोलते हैं fabric पे भी depend करता है। सही है, जितना आपका हल्का fabric होगा उतनी आपकी heat absorption भी ऐसी होती है कि आप, because सिर्फ sunlight की heat नहीं होती जो आपको लग रही होती है, आपकी अंदर की body heat भी होती है जो बन रही होती है, जिसको मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल सही। अब वो ये होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप जो ब्लैक कलर होता है, इवन इफ़ यू से दैट ब्लैक इज़ अ वेरी डार्क कलर एंड वो समर्स में सबसे ज़्यादा गर्मी उसमें लगती है, वो अगेन फैब्रिक पे डिपेंड करता है। बिकॉज अगर आप बहुत ही लूज ब्लैक पहनेंगे, बिकॉज ब्लैक सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम योर बॉडी। सही है, बिकॉज जो नॉर्मल सनलाइट होती है वो रेज तो वो इतना नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, तो वहाँ पे तो गर्मी लगती है। बट अगर आपके बॉडी में बॉडी हीट और आपके फैब्रिक में डिस्टेंस होता है, एयरी है, ब्रीदी फैब्रिक है, बिल्कुल पतला फैब्रिक है, तो जो आपकी बॉडी की हीट होती है जो अंदर से निकलती है वो उसको अब्जॉर्ब करती है, यानी वो भी कंटेन रहती है, उसको कहीं जगह नहीं है उसके पास डिफ्यूज़ ऑफ होने की। एंड दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अक्सर हमारी कोशिश होती है गर्मियों के महीनों में, गर्मियों के दिनों में, कि हम ढीले ढाले कपड़े पहनें। लेकिन ये ढीले ढाले कपड़े अगर गहरे रंग के होंगे तो आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा। अच्छा बच्चों के लिए बताओ ज़ोरा, व्हाट वुड यू रेकमेंड फॉर यंग किड्स? बिकॉज मुझे लगता है कि बच्चे तो हर रंग में प्यारे लगते हैं, और कभी कभार आपका दिल चाहता है कि आप उनको ड्रेसअप करें। हम कह रहे होते हैं ना कि यार ये इवेंट पे हम गए हैं, शादी पे, ये बच्चा शायद लोगों को देख के घबरा रहा है, उसको ज़्यादा घबराहट उस पहनावे से हो रही होती है जो आपने उसको पहनाया होता है। तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आई थिंक कलर्स, डार्क कलर्स गर्मियों में स्पेशली जब बहुत धूप होती है तो नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज उसमें गर्मी वैसे ही लगेगी उनको। एज फार एज लाइटर पेस्टल कलर्स आर कंसर्न्ड, दे हैव योर पिंक्स, kids anyways like pinks, for instance they're boys, येलोज आ गए, आपके पेस्टल ब्लूज आ गए, आपके उनके पास ऑरेंजेस की, हल्की ऑरेंजेस की शेड्स आ गए। सो फॉर देम ऑल्सो द लाइटर द कलर्स आर, देयर वाइट्स, द मोर they will also be in ease। अच्छा इसके अंदर भी आपने मटेरियल का ख्याल रखना है। छोटे बच्चे ख़ास तौर पे उनकी स्किन, उनकी जिल्द बहुत हसास होती है, तो अगर आप सिंथेटिक मटेरियल की उसके ऊपर टी शर्ट्स बनाएंगे, कई दफ़ा आप देखेंगे वो जो ग्राफिक टी शर्ट्स होती है जिस पर कोई कार्टून कैरेक्टर बना हुआ है या छपा हुआ है, इनकी जो इंक होती है, इनका जो मटीरियल होता है, जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर किड्स, और इससे उनको रैशेज़ हो सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रही थी कि शादी ब्याह की तकरीबात ज़ोरा अगर होती हैं, सो सडनली वी वांट टू put the kids in eastern wear,
और बच्चों को आदत नहीं होती, बच्चे बेचारे टी शर्ट या फ्रॉक्स या शॉर्ट्स के आदी होते हैं और यकायक आप उनको छोटा सा दुपट्टा भी दे देते हैं और बच्चियों को तो साथ में पर्स भी होता है, इट बिकम्स जस्ट टू मच फॉर देम टू हैंडल। वो अक्सर कह रहे होते हैं कि जो इसकी लेस है या जो इसका गोटा है वो हमें चुभ रहा है, तो क्या करना चाहिए उस वक्त? यानी व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? हैव यू एवर डिजाइन फॉर किड्स बाय द वे? नो, आई हैवंट डिजाइन्ड फॉर किड्स as yet, but I did make one mommy and child वो, but then again ईद का टाइम इतना कंस्ट्रेंट था कि वो नहीं हो सका, प्रोडक्शन में नहीं जा सका। But besides that, I feel summers for kids also the best thing is कि light colors, लॉन के कपड़े, कॉटन के कपड़े, बिल्कुल पतला। The more I feel summers is more about fabrics as well as colors. Colors still ये होता है कि चलो अगर आप बिल्कुल पतला कॉटन पहने हुए होते हो और अगर आप ब्लैक पहन रहे हो बिल्कुल लूज आउटफिट में, तो आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी। सही। लेकिन अगर आप बिल्कुल हैवी फैब्रिक पहने हुए हो, मोटा, सो then you have you're wearing black, वो आपको obviously गर्मी लगेगी। अच्छा, तभी मुझे लगता है बॉडी से चिपक रही है। फैब्रिक फॉर समर्स इन पाकिस्तान यूज्ड टू बी लॉन, लेकिन लॉन को भी हमने इतना सिंथेटिक, इतना रिंकल फ्री हो और फलाना हो। अब जैसे आई थिंक आई एम वेयरिंग लॉन, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि शल नहीं पड़ रहे, रिंकल्स नहीं है, तो देयर इज़ अ बिट ऑफ विस्कॉस मिक्सड इनटू इट। तो आपका मिक्स क्या है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर हम जब छोटे होते थे तो आई रिमेंबर हैविंग अ टेलर एट होम कि अम्मी बाकायदा झबले, उसको कहती ही झबला थी, झबले सिलवा रही हूँ कि they were shapeless, they used to be big, they used to be light material, कोई चिकन या तो चिकनकारी का कपड़ा होता था, कॉटन होता था, और इसी तरह की चीज़ें अगर आप घर में भी देखें तो आपको अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच ज़ोहरा फॉर दीज इंपॉर्टेंट टिप्स। और मेरे ख्याल में वर्किंग लोगों की तो अभी हमने बात नहीं की, लेकिन वहाँ पे भी जितना हल्का कपड़ा होगा और जितना आप उसको आराम से कैरी कर सकेंगे, योर डे विल बी हैप्पियर।